तू जानता भी है ये करोड़ों का जहाज है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो सिर्फ मशीन नहीं, सब कुछ दांव पे लग जाएगा। अगर तूने इस इंजन को ठीक कर दिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हाँ, मैं इसे सही कर दूंगा। तारीख थी 14 जनवरी। हिंद महासागर के बीचों बीच एक विशाल कंटेनर जहाज समृद्ध भारी लहरों के बीच धीमे धीमे डोल रहा था। आसमान पर बादल इतने नीचे झुक आए थे जैसे समुद्र से कोई राज सुनना चाहते हों। हवा में नमी थी और नमक की गंध हर सांस के साथ अंदर उतर रही थी। अचानक दोपहर 3:17 पर जहाज में एक झटका लगा। पहले हल्की कंपन रुकी, फिर मशीनों की गूंज कम हुई और कुछ ही सेकंड में वह आवाज जो हर जहाज की धड़कन होती है पूरी तरह थम गई। इंजन बंद हो चुका था। ब्रिज पर खड़े कप्तान अर्जुन मल्होत्रा ने तुरंत कंट्रोल पैनल की तरफ देखा। लाल लाइटें जल उठी थीं। अलार्म की बीप पूरे जहाज में गूंज रही थी। नीचे इंजन रूम में अफरा तफरी मच गई। मेन इंजन फेल, वायरलेस पर आवाज आई। जहाज पर सैकड़ों कंटेनर लदे थे। उनमें दवाइयां, मशीनरी और खाद्यान्न सामग्री थी जो समय पर बंदरगाह नहीं पहुंची तो करोड़ों का नुकसान हो सकता था। लेकिन पैसे से भी बड़ी चिंता थी। वे समुद्र के बीचों बीच थे। इंजन रूम में पसीने से तर इंजीनियर मशीन के अलग अलग हिस्से खोलकर देख रहे थे। भारी भरकम पिस्टन, मोटी पाइपलाइन, वॉल्व और गियर सब खामोश पड़े थे। मुख्य इंजीनियर श्रीनिवासन ने माथा पोंछते हुए कहा, फ्यूल लाइन ठीक है, टर्बोचार्जर भी सही लग रहा है, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं ले रहा। 3 घंटे बीत चुके थे। इसी जहाज के निचले डेक पर एक कोने में 15 साल का एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था रोहन। वह आधिकारिक तौर पर जहाज पर काम नहीं करता था। उसके चाचा जो कुक थे उसे छुट्टियों में साथ ले आए थे ताकि वह समुद्र देख सके। लेकिन रोहन की दिलचस्पी समुद्र से ज्यादा मशीनों में थी। जब बाकी बच्चे मोबाइल गेम खेलते थे, रोहन पुरानी मोटरबाइक के इंजन खोलकर जोड़ता था। उसने यूट्यूब वीडियो देखकर डीजल इंजनों की बुनियादी समझ खुद से सीखी थी। अचानक उसे जहाज के रुकने की खबर मिली। वह धीरे धीरे इंजन रूम की ओर बढ़ा। वहां गर्म हवा, तेल की गंध और तनाव घुला हुआ था। उसने दरवाजे से झांककर उस विशाल इंजन को देखा। इतनी बड़ी मशीन उसने कभी पास से नहीं देखी थी। मुख्य इंजीनियर झुंझलाकर बोले, कोई बाहर जाए, यहां भीड़ मत लगाओ। रोहन एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी नजरें इंजन पर टिकी रहीं। उसने गौर किया। अलार्म की लाइट लुब्रिकेशन प्रेशर के पास टिमटिमा रही थी। वह कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक जहाज हल्का सा डगमगाया। बाहर लहरें तेज हो चुकी थीं। कप्तान की आवाज गूंजी, अगर 6 घंटे में इंजन चालू नहीं हुआ तो हमें इमरजेंसी सिग्नल भेजना पड़ेगा। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वह जानता था इतनी बड़ी मशीन में समस्या बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी। लेकिन क्या कोई 15 साल का लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोच भी सकता है? उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया, अगर मौका मिला तो वह कोशिश जरूर करेगा। इंजन रूम में अब बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन समाधान दूर था। मुख्य इंजीनियर श्रीनिवासन बार बार मॉनिटर की रीडिंग देख रहे थे। लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर लो की चेतावनी अब भी स्क्रीन पर चमक रही थी। कप्तान अर्जुन मल्होत्रा नीचे आए। उनकी चाल तेज थी, लेकिन चेहरे पर संयम। स्टेटस? उन्होंने सीधा पूछा। सर, मेनलुब ऑयल पंप घूम रहा है, लेकिन प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। अगर प्रेशर नहीं बना तो इंजन स्टार्ट लेना तो दूर, हम क्रैंक भी नहीं कर सकते, श्रीनिवासन ने जवाब दिया। रोहन दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने ध्यान से देखा। एक सहायक इंजीनियर मोटी पाइपलाइन के पास झुककर कुछ जांच रहा था, लेकिन किसी ने उस छोटे से सेकेंडरी फिल्टर यूनिट की तरफ ध्यान नहीं दिया जो दीवार से लगी थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई, सर, एक बात पूछ सकता हूं? कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा आगे बढ़ा। सर, अगर ऑयल पंप चल रहा है और फिर भी प्रेशर नहीं बन रहा, तो कहीं रिटर्न लाइन में लीकेज या फिल्टर ब्लॉकेज तो नहीं? कुछ इंजीनियरों ने उसकी तरफ देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक ने सख्ती से कहा। रोहन घबराया, लेकिन रुका नहीं। मैं बस देख रहा था। लुब्रिकेशन सिस्टम में अगर सक्शन साइड पर हवा आ जाए या फिल्टर जाम हो जाए तो प्रेशर गिर सकता है।
क्या सेकेंडरी फिल्टर चेक किया गया है? मुख्य इंजीनियर ने भौहें सिकोड़ी। हम यहां खिलौना इंजन नहीं चला रहे बच्चा, यह जहाज का मेन इंजन है। रोहन चुप हो गया, लेकिन उसकी नजर उसी फिल्टर यूनिट पर टिकी रही। उसे याद आया, पिछले महीने उसने अपने गांव में एक ट्रैक्टर का इंजन ठीक किया था। वहां भी पंप ठीक था, लेकिन फिल्टर जाम था। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, पर अंदर गंदगी जमा थी। तभी कप्तान की नजर रोहन पर पड़ी। ये कौन है? कुक का भतीजा है सर, किसी ने कहा। कप्तान ने कुछ पल उसे देखा। तुमने जो कहा दोबारा समझाओ। रोहन का गला सूख गया, लेकिन उसने धीरे धीरे समझाया। अगर फिल्टर अंदर से जाम है तो ओनेल फ्लो कम हो जाएगा, पंप घूमेगा लेकिन प्रेशर नहीं बनेगा, और अगर रिटर्न लाइन में कहीं सूक्ष्म लीकेज है तो भी ऐसा हो सकता है। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। मुख्य इंजीनियर ने अनमने ढंग से कहा, सेकेंडरी फिल्टर खोलकर देख लो। दो मैकेनिक आगे बढ़े। भारी रिंच से बोल्ट ढीले किए गए। ढक्कन हटाया गया। अंदर काला गाढ़ा कीचड़ जैसा तेल जमा था। ये कैसे? एक इंजीनियर बुदबुदाया। फिल्टर लगभग पूरी तरह जाम था। मुख्य इंजीनियर ने तेज आवाज में कहा, इसे तुरंत साफ करो, नया कार्ट्रिज लगाओ। रोहन चुपचाप खड़ा था। उसने कोई मुस्कान नहीं दिखाई, बस मशीन को देखता रहा। फिल्टर बदला गया, सिस्टम दोबारा सील किया गया। अब प्राइमिंग करो, श्रीनिवासन बोले। पंप फिर से चालू किया गया। सबकी नजरें गेज पर टिक गईं। सुई हल्की सी हिली। रोहन की सांस थम गई, लेकिन प्रेशर अभी भी पूरी तरह सामान्य रेंज में नहीं पहुंचा था। कप्तान ने गहरी आवाज में कहा, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गेज की सुई धीरे धीरे ऊपर उठी, लेकिन सामान्य स्तर तक नहीं पहुंची। मुख्य इंजीनियर श्रीनिवासन ने माथा सिकोड़ लिया। प्रेशर बेहतर है, पर अभी भी कम है। इंजन स्टार्ट करने लायक नहीं। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा लौट आया। कप्तान अर्जुन ने घड़ी देखी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रोहन चुप था। उसने महसूस किया कि फिल्टर बदलने से फर्क पड़ा है, लेकिन असली समस्या अभी भी कहीं छिपी हुई है। उसने मॉनिटर की स्क्रीन पर ध्यान से देखा। लुब ऑनएल टेम्परेचर सामान्य था, पंप की आरपीएम भी सही थी। सर, उसने फिर धीरे से कहा। इस बार किसी ने उसे तुरंत नहीं टोका। अगर फिल्टर जाम था तो हो सकता है कि कहीं और भी स्लज जमा हो। क्या हमने ऑनएल सुम्प के अंदर चेक किया है, या सेक्शन स्ट्रेनर? मुख्य इंजीनियर ने गहरी सांस ली। सुम्प खोलना आसान नहीं है, पूरा पैनल हटाना पड़ेगा। रोहन ने सिर हिलाया। लेकिन अगर सक्शन साइड पर रुकावट है तो पंप जितना भी घूमे पर्याप्त ऑनएल नहीं खींच पाएगा। एक सीनियर मैकेनिक बोला। बात गलत नहीं है सर। श्रीनिवासन कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, सेक्शन स्ट्रेनर निकालो। भारी स्टील प्लेट हटाई गई। नीचे तेल से भरा गहरा हिस्सा दिखाई दिया। सबने सावधानी से स्ट्रेनर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, सबकी आंखें फैल गईं। उस पर महीन धातु के कण और काले गाढ़े अवशेष चिपके हुए थे। ये तो लगभग बंद हो चुका है, किसी ने कहा। रोहन ने ध्यान से देखा। धातु के कणों का मतलब था कि कहीं अंदर घर्षण ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी प्राथमिक लक्ष्य था फ्लो बहाल करना। स्ट्रेनर को अच्छी तरह साफ किया गया। तेल को फिल्टर किया गया। सिस्टम दोबारा जोड़ा गया। एक बार फिर पंप चालू करो, कप्तान ने कहा। पंप घूमने लगा। इस बार गेज की सुई तेजी से ऊपर उठी और सामान्य हरे क्षेत्र में स्थिर हो गई। इंजन रूम में पहली बार हल्की राहत की सांस सुनाई दी। मुख्य इंजीनियर ने तुरंत आदेश दिया, स्टार्टिंग एयर तैयार करो। काउंटडाउन शुरू हुआ। रोहन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सच में किसी बड़ी चीज का हिस्सा बन गया है। 3, 2, 1, स्टार्ट बटन दबाया गया। भारी क्रैंकशाफ्ट घूमने लगा। धातु की गहरी आवाज गूंजी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक इंजन ने हल्की दहाड़ भरी, लेकिन अगले ही पल फिर से शटडाउन। अलार्म दोबारा बज उठा। ओवरहीट वार्निंग, एक इंजीनियर चिल्लाया। सभी के चेहरे फिर उतर गए। प्रेशर ठीक था, फिर भी इंजन क्यों रुक गया? रोहन ने स्क्रीन की ओर देखा। उसकी नजर एक छोटे से रीडिंग पर अटक गई। कूलेंट फ्लो अनस्टेबल। उसने धीरे से खुद से कहा, अब असली समस्या यहां है। कप्तान ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रहे हो रोहन? लड़के ने गहरी सांस ली। सर, लगता है इंजन सांस तो ले रहा है, लेकिन उसे ठंडा होने का रास्ता नहीं मिल रहा।
इंजन के दोबारा बंद होते ही पूरे इंजन रूम में निराशा फैल गई। अभी कुछ मिनट पहले जो उम्मीद जगी थी वह फिर से टूटती हुई महसूस हो रही थी। मुख्य इंजीनियर श्रीनिवासन ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो, कूलेंट टेम्परेचर अचानक बढ़ा। सिस्टम ने खुद को बचाने के लिए ऑटो शटडाउन कर दिया। कप्तान अर्जुन ने गंभीर आवाज में पूछा, कूलिंग सिस्टम की पूरी जांच हुई थी? जी सर, सी वाटर पंप चल रहा है, हीट एक्सचेंजर भी पहले ठीक था, एक इंजीनियर ने जवाब दिया। रोहन ध्यान से सुन रहा था। उसने मशीनों को ऐसे देखा जैसे वे बोल रही हों। उसे हमेशा लगता था कि हर इंजन की अपनी भाषा होती है। अगर ध्यान से सुनो तो वह खुद बता देता है कि तकलीफ कहां है। सर, उसने फिर कहा। इस बार आवाज में झिझक कम थी। अगर कूलेंट फ्लो अनस्टेबल है तो क्या सी वाटर इनलेट लाइन में कोई रुकावट हो सकती है या इंपेलर में कुछ फंसा हो? एक मैकेनिक बोला। समुद्र में कचरा बहुत होता है, प्लास्टिक, शैवाल। श्रीनिवासन ने तुरंत आदेश दिया, सी वाटर स्ट्रेनर चेक करो। जहाज के निचले हिस्से में, जहां समुद्री पानी इंजन को ठंडा करने के लिए अंदर आता था, वहां मोटी पाइपलाइन और फिल्टर सिस्टम लगा था। भारी बोल्ट खोले गए, ढक्कन हटाया गया। जैसे ही स्ट्रेनर बाहर निकाला गया, सब समझ गए। उसमें प्लास्टिक के टुकड़े, समुद्री घास और जेलीफिश जैसा चिपचिपा पदार्थ फंसा हुआ था। पानी का रास्ता लगभग आधा बंद हो चुका था। यही वजह है, रोहन ने धीमे से कहा। स्ट्रेनर को अच्छी तरह साफ किया गया, पाइपलाइन फ्लश की गई, इंपेलर भी घुमाकर देखा गया, वह सही था। सब कुछ फिर से जोड़ा गया। इस बार पूरे इंजन रूम में अलग तरह की शांति थी। कोई मजाक नहीं, कोई शक नहीं। सबकी नजरें अब रोहन पर थीं। कप्तान उसके पास आए। तुम्हें कैसे समझ आया? रोहन ने सादगी से जवाब दिया, सर, जब इंजन स्टार्ट हुआ तो आवाज भारी थी लेकिन साफ थी। अगर अंदर मैकेनिकल खराबी होती तो आवाज अलग होती। मुझे लगा समस्या सांस या खून के बहाव में है, और इंजन के लिए ऑयल और कूलेंट ही उसका खून है। कप्तान ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, एक आखिरी कोशिश। काउंटडाउन फिर शुरू हुआ। इस बार इंजन ने क्रैंक किया, दहाड़ भरी और चालू हो गया। कुछ सेकंड बीते, टेम्परेचर स्थिर, प्रेशर सामान्य, आरपीएम धीरे धीरे बढ़ने लगे। इंजन अब लगातार चल रहा था। पूरा इंजन रूम कंपन से भर गया। यह शोर नहीं था, यह जीवन था। लेकिन तभी मॉनिटर पर एक नई चेतावनी चमकी। मेटल पार्टिकल डिटेक्शन एक्टिव। मुख्य इंजीनियर का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन ने स्क्रीन देखी। इसका मतलब अंदर कहीं घिसाव अभी भी जारी है। इंजन चल रहा था, लेकिन क्या वह लंबे समय तक चल पाएगा? कप्तान ने धीमे स्वर में कहा, लगता है असली परीक्षा अभी बाकी है। इंजन अब स्थिर गति से चल रहा था। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, लेकिन कंट्रोल स्क्रीन पर चमकती चेतावनी सबको बेचैन कर रही थी। मेटल पार्टिकल डिटेक्शन एक्टिव। मुख्य इंजीनियर श्रीनिवासन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सिस्टम धातु के कण पकड़ रहा है तो कहीं अंदर घर्षण हो रहा है। यह सामान्य नहीं है। कप्तान अर्जुन ने पूछा, क्या इंजन तुरंत बंद करना पड़ेगा? अगर कणों की मात्रा बढ़ी तो हां, वरना कोई बड़ा पार्ट जाम हो सकता है, जवाब आया। रोहन स्क्रीन के पास खड़ा था। उसकी नजरें लगातार रीडिंग पर थीं। उसने धीरे से पूछा, सर, यह सेंसर किस लाइन में लगा है? रिटर्न ऑयल लाइन में, एक इंजीनियर ने कहा। रोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मतलब जो भी घिसाव हो रहा है उसके कण ऑयल के साथ वापस आ रहे हैं। क्या हमने यह देखा कि कण किस तरह के हैं? महीन पाउडर जैसे या बड़े टुकड़े? मुख्य इंजीनियर ने उसे देखा। तुम्हें फर्क पता है? रोहन ने सिर हिलाया। अगर बहुत महीन है तो हल्का घर्षण हो सकता है, लेकिन अगर टुकड़े बड़े हैं तो कोई बियरिंग या गियर खराब हो रहा है। सैंपल निकाला गया। छोटे पारदर्शी कंटेनर में तेल भरा गया। सबने ध्यान से देखा। कण बेहद महीन थे, चमकते हुए, लेकिन पाउडर जैसे। रोहन ने राहत की सांस ली। शायद जब फिल्टर और स्ट्रेनर जाम थे तब ऑयल फ्लो कम था। उस दौरान हल्का घर्षण हुआ होगा। अब फ्लो सही है तो नया घिसाव नहीं होना चाहिए। मुख्य इंजीनियर ने तुरंत ट्रेंड ग्राफ चेक किया। सेंसर रीडिंग स्थिर हो रही है, बढ़ नहीं रही। कमरे में हल्की उम्मीद लौटी। रोहन ने सुझाव दिया, सर, अगर हम अगले 1 घंटे तक लोड कम रखें और आरपीएम धीरे धीरे बढ़ाएं तो इंजन खुद को स्थिर कर सकता है।
कप्तान ने पूछा, क्या यह सुरक्षित है? श्रीनिवासन ने गहरी सोच के बाद कहा, हां, अगर कणों की मात्रा नहीं बढ़ती तो हम धीरे धीरे फुल पावर तक जा सकते हैं। आदेश दिया गया, इंजन को मध्यम गति पर रखा जाए। समय बीतने लगा। हर 5 मिनट पर रीडिंग चेक की जा रही थी। रोहन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा विश्वास। आधे घंटे बाद ग्राफ स्थिर था। कणों की मात्रा कम हो रही थी। एक इंजीनियर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इंजन अब ठीक से सांस ले रहा है। कप्तान अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा। तुम्हें पता है, अगर यह निर्णय गलत होता तो जोखिम बड़ा था। रोहन ने सरलता से जवाब दिया, सर, कभी कभी मशीन को भी थोड़ा समय चाहिए होता है खुद को संभालने के लिए, जैसे इंसान को। धीरे धीरे आरपीएम बढ़ाए गए। इंजन ने बिना किसी नई चेतावनी के प्रतिक्रिया दी। जहाज अब स्थिर गति से समुद्र को चीरता आगे बढ़ रहा था। लेकिन कप्तान की आंखों में अब सिर्फ राहत नहीं थी। वह सोच रहे थे, यह 15 साल का लड़का आखिर है कौन? रात गहरा चुकी थी। जहाज अब स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। समुद्र शांत था, जैसे कुछ घंटे पहले की घबराहट उसने खुद निगल ली हो। इंजन की नियमित गूंज अब पूरे ढांचे में भरोसे की तरह फैल रही थी। कंट्रोल रूम में अंतिम रीडिंग देखी गई। सभी पैरामीटर सामान्य, एक इंजीनियर ने कहा। मुख्य इंजीनियर श्रीनिवासन ने राहत की लंबी सांस ली। हम खतरे से बाहर हैं। कप्तान अर्जुन ने तुरंत रेडियो उठाया। नेविगेशन टीम, हम सामान्य मार्ग पर हैं। अनुमानित समय पर बंदरगाह पहुंचेंगे। फिर उन्होंने धीमे से जोड़ा, और यह संदेश लॉग में दर्ज करें। इंजन फेलियर का प्राथमिक कारण लुब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम में ब्लॉकेज था। समस्या की पहचान और समाधान में विशेष सहयोग, रोहन। कमरे में खड़े कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। वही लोग जो कुछ घंटे पहले उसे बच्चा कहकर टाल रहे थे। रोहन अब दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, शायद थकान से, शायद भावनाओं से। मुख्य इंजीनियर उसके पास आए। तुमने यह सब कहां सीखा? रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, हमारे गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। पापा डीजल जनरेटर ठीक करते थे। मैं पास बैठकर देखता था, फिर खुद खोलकर सीखने लगा। बाद में इंटरनेट से वीडियो देखे, किताबें मिली तो पढ़ी। कोई औपचारिक ट्रेनिंग? श्रीनिवासन ने पूछा। नहीं सर, उसने सिर हिलाया, बस जिज्ञासा। कप्तान कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जिज्ञासा अगर ईमानदार हो तो वही सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है। सुबह तक जहाज के सभी सदस्यों को पूरी कहानी पता चल चुकी थी। डेक पर काम करने वाले सैलर भी उसे अलग नजर से देखने लगे थे। जहाज जब बंदरगाह के करीब पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही थीं। दूर शहर की इमारतें दिखाई देने लगीं। रोहन रेलिंग पकड़कर खड़ा था। वह समुद्र को देख रहा था। कप्तान उसके पास आए। रोहन, क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो? सच में इंजीनियर बनना? उसने बिना सोचे जवाब दिया, जी सर, लेकिन हमारे घर की हालत। कप्तान ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, बाकी की चिंता हम करेंगे। रोहन ने पहली बार सीधे कप्तान की आंखों में देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कप्तान ने कहा, आज तुमने सिर्फ इंजन नहीं चलाया, तुमने हमें याद दिलाया कि काबिलियत उम्र नहीं देखती। जहाज धीरे धीरे पोर्ट में लगने लगा। नई सुबह थी और रोहन की जिंदगी भी शायद अब एक नए किनारे की ओर मुड़ चुकी थी। जैसे ही जहाज बंदरगाह पर लगा, पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी पहले से तैयार खड़े थे। इंजन फेल होने और फिर अचानक ठीक हो जाने की सूचना कंट्रोल सेंटर तक पहुंच चुकी थी। औपचारिक जांच भी होनी थी। कप्तान अर्जुन ने पूरी रिपोर्ट सौंपी। तकनीकी कारण, लुब्रिकेशन और कूलिंग लाइन में ब्लॉकेज, समाधान में टीम प्रयास और विशेष योगदान रोहन का। एक अधिकारी ने चौंक कर पूछा, रोहन, वह जूनियर इंजीनियर है? कप्तान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, वह 15 साल का है। कुछ ही घंटों में जहाज पर यह बात फैल गई। क्रू मेंबर्स आपस में चर्चा करने लगे। वही लड़का जो कुक के साथ आया था, जिसने फिल्टर का आइडिया दिया था? रोहन इस सब से अनजान था। वह अपने चाचा के साथ सामान समेटने में मदद कर रहा था। उसके लिए यह बस एक लंबी रात थी जो खत्म हुई थी। तभी एक अधिकारी ने उसे बुलाया। तुम रोहन हो? वह सकपका गया। जी। उसे ऑफिस में ले जाया गया।
कप्तान, मुख्य इंजीनियर और 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। एक अधिकारी ने सीधा सवाल किया, तुम्हें समझ है कि तुमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी? रोहन ने ईमानदारी से कहा, सर, मैं बस समस्या समझने की कोशिश कर रहा था। डर तो था, लेकिन इंजन को बंद देखकर अच्छा नहीं लगा। मुख्य इंजीनियर बोले, उसने जो विश्लेषण किया वह बिल्कुल सटीक था। हमने भी वही प्रक्रिया अपनाई। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर अधिकारी ने कहा, ऐसी प्रतिभा को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कप्तान की ओर देखा। अगर परिवार तैयार हो तो कंपनी इसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकती है, मरीन इंजीनियरिंग की दिशा में। रोहन ने यह सुना तो उसे लगा जैसे कोई सपना सुन रहा हो। सच? उसके मुंह से खुद ब खुद निकला। कप्तान ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक शर्त है। रोहन घबरा गया। तुम्हें मेहनत दोगुनी करनी होगी। यहां जो किया वह जिज्ञासा से किया, आगे प्रोफेशनल जिम्मेदारी होगी। रोहन ने बिना हिचक सिर हिला दिया। मैं तैयार हूं। बंदरगाह से बाहर निकलते वक्त कुछ मीडिया लोग भी पहुंचे। किसी ने कैमरा सामने किया। क्या आप वही लड़के हैं जिसने इंजन ठीक किया? रोहन झेंप गया। उसने बस इतना कहा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, सबने मिलकर किया। कप्तान ने उसकी पीठ थपथपाई। उस दिन शाम तक खबर शहर में फैल चुकी थी। समुद्र के बीच फंसे जहाज को एक 15 साल के लड़के ने बचाया। लेकिन रोहन के लिए सबसे बड़ी बात खबर नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी, अब कोई उसे सिर्फ बच्चा नहीं कह रहा था। कुछ हफ्तों बाद रोहन अपने गांव लौटा। घर वहीं था। कच्ची दीवारें, छोटा आंगन, कोने में रखा पुराना जनरेटर। लेकिन माहौल बदल चुका था। पड़ोसी अब उसे अलग नजर से देखते थे। स्कूल के शिक्षक उसे बुलाकर पूछते, तुम सच में जहाज का इंजन ठीक करके आए हो? रोहन बस मुस्कुरा देता, मैंने कोशिश की थी सर, टीम ने साथ दिया। कंपनी की तरफ से आधिकारिक पत्र आया। उसमें साफ लिखा था, रोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाएगा। उसे मरीन इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा। उसके पिता, जो पहले गांव में छोटे छोटे डीजल इंजन ठीक करते थे, चुपचाप पत्र पढ़ते रहे। उनकी आंखों में नमी थी। तू वहां कैसे बोल पाया इतने बड़े लोगों के सामने? उन्होंने पूछा। रोहन ने सरल जवाब दिया, पापा, इंजन तो वही होता है, छोटा हो या बड़ा, बस ध्यान से सुनना पड़ता है। ट्रेनिंग सेंटर में उसका पहला दिन अलग था। वहां आधुनिक सिम्युलेटर, कट सेक्शन मॉडल और डिजिटल पैनल थे। बाकी छात्र उससे उम्र में बड़े थे। कुछ ने औपचारिक कोर्स किए थे। पहले ही दिन एक प्रशिक्षक ने पूछा, किसी को पता है लुब्रिकेशन फेलियर के लक्षण क्या होते हैं? क्लास में सन्नाटा था। रोहन ने हाथ उठाया, सर, प्रेशर ड्रॉप, असामान्य आवाज, और अगर देर हो जाए तो मेटल पार्टिकल डिटेक्शन एक्टिव हो सकता है। प्रशिक्षक ने सिर हिलाया, सही। धीरे धीरे सबको पता चला कि यह वही लड़का है जिसकी खबर आई थी। लेकिन रोहन ने कभी उस घटना को शेखी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। रात को हॉस्टल के कमरे में वह अपनी नोटबुक खोलकर बैठता, हर सिस्टम का स्केच बनाता, वॉल्व की दिशा, फ्लो की लाइन, सेंसर की जगह। उसे अब समझ आ गया था कि अनुभव जरूरी है, लेकिन ज्ञान उसे और मजबूत बनाएगा। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान सिम्युलेटर में अचानक इंजन फेलियर दिखाया गया। बाकी छात्र घबरा गए। रोहन ने शांत रहकर स्क्रीन पढ़ी, फ्लो डायग्राम देखा और कहा, पहले स्रोत मत देखो, परिणाम देखो, रीडिंग समझो। प्रशिक्षक दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुछ साल बाद उसी कंपनी के एक नए जहाज पर एक युवा प्रशिक्षु इंजीनियर डेक पर खड़ा था। नाम प्लेट पर लिखा था, रोहन वर्मा, ट्रेनी मरीन इंजीनियर। समुद्र फिर सामने था। लहरें वहीं थीं, आवाज वहीं थी, लेकिन इस बार वह मेहमान नहीं था, वह टीम का हिस्सा था। उसने इंजन रूम की ओर देखा और मन ही मन कहा, हर मशीन की एक कहानी होती है, बस उसे सुनना आना चाहिए। और शायद एक दिन जब कोई और छोटा लड़का जिज्ञासा से किसी इंजन को देखेगा तो रोहन उसे डांटेगा नहीं। वह कहेगा, आओ, पास आओ, मशीन से डरना नहीं, समझने की कोशिश करो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। ऐसी और नई प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, नीचे कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। साहब ने बोला है, गेट बंद करो।
अमन और कानून बनाए रखने के लिए बंद किया है। बेटा, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहा है? साहब, अभी भी वक्त है, पैसे देकर निकल जाओ। मैं पैसे देकर नहीं, सच दिखाकर जाऊंगा। तो फिर तुम यहां से जाओगे नहीं। कानून पहुंच। साहब, फौज आ गई। गेट खोलो। जय हिंद सर। रिपोर्ट। गैर कानूनी वसूली, नागरिकों पर हिंसा, मंडी सील करके लोगों को रोका गया है। सर, सब इंस्पेक्टर, क्या आपके पास मंडी बंद करने का लिखित